जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। पूरा देश और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर आतंकियों और उसके आका पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा ट्वीट किया है जिस पर विवाद हो गया। विवाद के बाद यू टर्न लेकर कांग्रेस ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कांग्रेस नेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में नेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक संचार में अत्यधिक अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत लोगों को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव में CWC द्वारा बताई गई स्थिति तक ही सीमित रहना चाहिए। इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन बिना किसी अपवाद के सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। आइए हम कांग्रेस पार्टी के मूल्यों और परंपराओं के प्रति सचेत रहे और उस गरिमा और संयम के साथ इस अवसर पर खड़े हो जिसकी राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है। बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर एक फोटो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की थी। इस फोटो में एक शख्स का सिर गायब था और सिर वाली जगह गायब लिखा हुआ था। यह फोटो पीएम मोदी के संदर्भ में कांग्रेस की तरफ से पोस्ट की गई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर किरकिरी होने के बाद कांग्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख भी मौजूद रहे। मोदी ने बैठक में स्पष्ट शब्दों में पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को करारा जवाब देने के राष्ट्रीय संकल्प को दोहराया। मोदी ने भारतीय सेनाओं की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास जताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन हो और इसका समय क्या हो, इस प्रकार के सभी फैसले लेने के लिए सेना को खुली छूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद स्पष्ट शब्दों में आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं होगी। मोदी ने कहा कि यह हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं, देश के हर नागरिक पर प्रहार है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में भी मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए एक बार फिर पीड़ित परिवारों को इस बात का विश्वास दिलाया था कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले को जिन लोगों ने अंजाम दिया है और इसमें उनका जिन लोगों ने साथ दिया है, उनको धरती के किसी भी छोर से ढूंढ निकालेंगे। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले को लेकर देश भर में लोगों के मन में गुस्सा है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में श्रीनगर का दौरा करके लौटे हैं। वहां उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों और वहां अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वहां से लौटने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी और CDS की एक बैठक भी हो चुकी है।